हेलो और खुश आमदीद आज के इस खास जायजे में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तारीखी सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो अजीम नबूती सिलसिलों ने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसे शजरे की कहानी है जिसकी दो शाखों ने पूरी आलमी तहजीब और हमारी आज की दुनिया को शक्ल दी। तो चलें शुरू करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस मुश्तरका बुनियाद से, फिर वो अजीम कुर्बानी, दोनों भाइयों का एक तकाबुल, और फिर देखेंगे कि उनकी नस्लों ने तारीख पर क्या असर डाला, और आखिर में उनकी एक मुश्तरका और अब्दी मीरास पर बात करेंगे। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी वो मुश्तरका बुनियाद जहां से ये सब शुरू हुआ। जाहिर है इस पूरी तारीख को समझने के लिए हमें सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करना होगा। आपने यकीनन उनका नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक बहुत खास लक़ब था? खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये लक़ब जाहिर करता है कि उनका अल्लाह के साथ कितना गहरा और करीबी ताल्लुक था। और याद रखिए, यही वो अजीम घराना था जहां से हमारी आज की कहानी की असल बुनियाद पड़ती है। अब जरा तस्वुर करें, एक तवील अरसे तक औलाद का ना होना कैसा महसूस होता होगा। हजरत इब्राहिम मुसलसल दुआ किया करते थे कि ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। ये सिर्फ एक बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रूहानी जानिशीन की तलब थी जो उनके मिशन को आगे बढ़ाए। और फिर जब ये दुआ कबूल हुई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, तो समझें एक नए और शानदार नबूती दौर का बाकायदा आगाज हो गया। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि कुर्बानी और सब्र के इस इम्तिहान के बारे में है, जिसकी मिसाल तारीख में कहीं और नहीं मिलती। हजरत इस्माइल की जिंदगी का सफर वाकई हैरत अंगेज है। सोचिए, एक छोटी सी जान और उन्हें उनकी वालिदा हजरत हाजरा के साथ मक्का की एक बिल्कुल वीरान और खुश्क वादी में छोड़ दिया गया। वहां ना कोई इंसान था, ना दूर दूर तक पानी का निशान, लेकिन उनका अल्लाह पर जो तवक्कल था ना, उसके नतीजे में जमजम का वो मौजज़ा हुआ जो आज भी जारी है। फिर इसी पानी की वजह से वहां कबीला जुरहम आकर आबाद हुआ और जवानी में वो तारीख के सबसे बड़े इम्तिहान यानी कुर्बानी से गुजरे, और बाद में उन्होंने मिलकर तौहीद के मरकज खाना काबा की तामीर की। ये सब कितना कमाल का सिलसिला है। और इस अजीम कुर्बानी के वक्त जरा इस नौजवान बेटे का रवैया तो देखें। जब हजरत इब्राहिम ने उन्हें ख्वाब के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे वालिद, आप वही करें जिसका आपको हुक्म दिया गया है। बस ये वो लम्हा था। ये अल्फाज बताते हैं कि वो किस कदर साबिर थे, और इसी मुकम्मल इताअत ने उनके खानदान को हमेशा के लिए चुन लिया। चलें अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प तकाबुल देखते हैं कि इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के रास्ते कैसे अलग हुए। यहाँ आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि हजरत इस्माइल के भाई कौन थे। तो हजरत इब्राहिम की दूसरी अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ भी अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिनका नाम हजरत इसहाक था, और इनकी ज़िंदगी का जो सफ़र था वो हजरत इस्माइल से बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला था। और यही वो मकाम है जहाँ जोग्राफिया पूरी तारीख को बदल देता है। एक तरफ हजरत इस्माइल जजीरा नुमा अरब में ही रहे और वहाँ अरब नस्ल की बुनियाद रखी, जबकि दूसरी तरफ हजरत इसहाक शाम और फ़लस्तीन के इलाकों में मुकीम रहे, जहाँ से बनी इसराइल का अजीम सिलसिला शुरू हुआ। इस चार्ट पर एक नज़र डालें, ये हमें बिल्कुल वाज़े कर देता है कि कौन कहाँ था। खित्ता मक्का हजरत इस्माइल का मरकज़ बना और वहाँ से अरब कबाइल आए, जबकि शाम और फ़लस्तीन का इलाका हजरत इसहाक का मरकज़ रहा और वहाँ से बनी इसराइल के कई अंबिया आए। ये सिर्फ दो ख़ानदानों के अलग होने की बात नहीं है, ये दरअसल आने वाली सदियों की तहजीबों का नक्शा तैयार हो रहा था। और अब हम अपने चौथे हिस्से की बात करते हैं कि कैसे इन दो नस्लों ने वाकई पूरी दुनिया की तारीख को शेप किया। अगर हम हजरत इसहाक की नस्ल यानी बनी इसराइल पर नजर डालें तो ये रूहानियत का एक ना रुकने वाला सिलसिला नजर आता है। आप जरा इन हस्तियों के नामों पर गौर करें। हजरत याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, जकरिया, यहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इन तमाम अजीम पैगंबरों ने मशरिक़ वस्ता की कदीम तारीख को रूहानी तौर पर मुसलसल जिंदा रखा। और दूसरी तरफ हजरत इस्माइल की मीरास क्या थी? वो अरब कबाइल का जद्दे अमजद बने। उनकी नस्ल में कुरैश और किनाना जैसे बड़े और ताकतवर खानदान परवान चढ़े। लेकिन इस नस्ल का सबसे बड़ा और शानदार तोहफा वो था जब इसी शजरे से हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जिनका पैगाम किसी एक इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आलमी हिदायत बनकर उभरा। वैसे क्या आपको मालूम है कि तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत इस्माइल ने कितनी उम्र पाई? 137 साल।
जी हाँ, 137 साल की एक तवील जिंदगी जो उन्होंने मक्का के सहरा में तौहीद फैलाने और आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत बुनियाद रखने में गुजार दी। अगर आपको कभी मक्का जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने खाना काबा के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई एक संगे मरमर की नीम दायरानुमा दीवार जरूर देखी होगी, जिसे हजरे इस्माइल कहते हैं। तारीखी रिवायात बताती हैं कि हजरत इस्माइल और उनकी वालिदा यहीं मदफून हैं। ये मकाम आज भी उनकी इस अजीम कुर्बानी और रूहानी जिद्दोजहद की एक जीती जागती यादगार है। चलें अब अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, वो अबदी पैगाम जिसने इन दोनों सिलसिलों को आपस में जोड़ रखा है। तो सबसे अहम नुक्ता जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि ये सिर्फ पुराने वक्तों की कहानियां नहीं हैं। आज हम जो हज और उम्रा करते हैं वो दरअसल उन्हीं आजमाइशों की याद है। वो वीरान सहरा में अल्लाह पर भरोसा करना जिससे जमजम निकला, कुर्बानी के वक्त वो बेमिसाल सब्र, खाना काबा की तामीर और हज की वो पुकार। आज जब करोड़ों मुसलमान तवाफ करते हैं, सही करते हैं या जमजम पीते हैं, तो वो हकीकत में उसी तारीखी सब्र की याद ताज़ा कर रहे होते हैं। और उनकी इस मुश्तरका खूबी यानी सब्र को कुरान मजीद ने कितनी खूबसूरती से बयान किया है। सूरतुल अंबिया में इरशाद होता है कि और इस्माइल, इदरीस और जुल्कफल को याद करो, सब सब्र करने वालों में से थे। तो देखें, भले जोग्राफियाई दूरियां थीं, लेकिन हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक दोनों के घराने सब्र और अल्लाह पर तवक्कल जैसी बिल्कुल एक जैसी रूहानी सिफात से जुड़े हुए थे। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बेशक ये दो अलग तारीखी हिजरतें थीं, शाम और मक्का दो अलग अलग मराकिज बने, लेकिन इनका पैगाम सिर्फ एक ही था, और वो था इलाही तौहीद का पैगाम। एक नस्ल ने दुनिया को बनी इसराइल के अंबिया दिए और दूसरी नस्ल से आखिरी नबी तशरीफ लाए। अब सोचने की बात यह है कि ईमान और सब्र की ये मुत्तहिद मिरास, ये अजीम शान तारीख मुस्तक़बिल में हमारी आलमी तहजीबों और हमारे आज के रूहानी तर्ज अमल को मजीद कैसे संवारती रहेगी। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। इस जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।